फ्रेंड्स, टाटा मोटर की चाल को देखने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट करते हैं जिसके अंदर में टाटा मोटर ने कब अपसाइड मूव मारा, कब डाउन साइड में निकला। अब ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट को हम यहाँ से अगर पकड़ते हैं तो ये देखिए फरवरी 9 के लिए अगर हम पीछे जाएंगे तो टाटा मोटर की ये रेंज जो थी यहाँ से सितंबर से 3 में टाटा मोटर की कोई भी रेंज नहीं थी। ये टाटा मोटर का रेट देखो आप कितने का था, -2 46। तो ये रेंज क्या थी? कुछ भी नहीं थी। टाटा मोटर का जो स्थिति थी उस समय, यहाँ से चलना चालू हुआ था टाटा मोटर, ये करीबन रहा 28 जनवरी 91 से तकरीबन। पहली कैंडल यहाँ पे 31 दिसंबर 90 की है। 31 दिसंबर 90 की कैंडल है पहली, जिसने यहाँ से सरवाइव करना चालू करा। ऊपर से 11 रुपए तक चले गया, वापस ये आया था 15 रुपए में, 90 की है, और आया था फिर 11 रुपए गया, फिर अपसाइड मूवमेंट में काफी हद तक ये सितंबर एक साल के दरमियान में सितंबर में 91 तक आ गया। 91 आया, 91 सितंबर के अंदर में 91 तक आ गया। अब मेरा कहने का सिर्फ मतलब मकसद यही है कि यहाँ से हम आरएसआई को भी समझते जाएंगे, ट्रेंड लाइन को भी कुछ पैरामीटर समझेंगे। जब यहाँ से ये रेंज में चल रहा था, रेंज में, तो आरएसआई के मूवमेंट में कोई फर्क नहीं था। यहाँ से ये जब अपसाइड, इसने मूविंग एवरेज की अपसाइड को लिया ऊपर, तो इसने यहाँ तक टर्न आउट किया। 91 में ये करीबन पहुंच गया 26 रुपए का। तो 2 जनवरी 91 को ये ओपन हुआ यहाँ से। इसको मैं ये लगाता हूँ यहाँ से, इसका ये 2 जनवरी 91 को ये ओपन हुआ यहाँ से, और चलते हुए फिर डिप मारी इसने यहाँ पे 11 रुपए की डिप मारी, जो 14 फरवरी 91 को नीचे की तरफ डिप मारी। यहाँ पर हमने छोटी सी मूविंग एवरेज भी डाल रखी है, बीच बीच में हम मूविंग एवरेज वो हटाएंगे। अब ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। ये छोटी ट्रेंड लाइन को जब मैंने यहां तक डाला तो इसका जंप इस ट्रेंड लाइन से ऊपर से हुआ, बहुत बढ़िया, यहां से आया जंप। अब इस ट्रेंड लाइन को इस ट्रेंड लाइन से मिलाया मैंने। ये ट्रेंड लाइन का खेल है जो बहुत इजी समझ में आ जाते हैं लोग। ये अपसाइड गया, फिर वापस इसी ट्रेंड लाइन पे टकरा के जो आरएसआई को क्रॉस किया, आरएसआई से क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ निकल गई। ये बहुत अच्छी चाल है इनकी, मतलब इसी तरह से सरवाइव करता है। अब यहाँ पर आरएसआई के पास से नीचे की तरफ जब नीचे झुकाव हुआ, मूविंग एवरेज से नीचे झुका हुआ, तो क्या हुआ? यहाँ पर हमारी मूविंग एवरेज 9 की, 10 की और 50 की दिख रही है। यहाँ से जाते, यहाँ इसने इसको जब क्रॉस किया, यहाँ से क्रॉस किया, ये क्रॉस हुआ, ये क्रॉस हुआ, तो अपसाइड मूवमेंट आ गई और एक रेंज में चले गए। ये रेंज है, ये खिचड़ी बनी हुई है, पूरी रेंज है, यहाँ तक ये पूरी रेंज है। लेकिन अभी एक ट्रेंड लाइन के अपसाइड ऊपर चल रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है। एक ट्रेंड लाइन ये खींची थी मैंने, एक ट्रेंड लाइन में ये खींचता हूं। इसे आगे बढ़ाएंगे बात। अब तो कि एक दिन का चार्ट है, ये बराबर
इस ट्रेल लाइन से सपोर्ट लेकर दूसरे रेजिस्टेंस बनाने के बाद टकराने के बाद नीचे की तरफ आया, लेकिन इसके पास नहीं आया क्योंकि 50 की मूविंग एवरेज चल रही थी। खिचड़ी बनी हुई है पूरी नीचे। 50 की मूविंग एवरेज से 50 दिन के चार्ट की मूविंग एवरेज से टकरा के फिर अपसाइड गया। अब इसे जब यहां से टकराते हैं, ये तीनों मूविंग एवरेज से टकराने का प्रेशर बहुत तेज होता है, ऊपर की तरफ चलेगा ये। ठीक है, अब यहां पर ये सिंपल सी बात है, ये यहां पर जब नीचे आए तो नीचे आए 31 अगस्त 1991 को, 31 अगस्त 1991। यहां पर एक चीज गौर से देखना जल्दी से, ये अपसाइड है, ये नीचे है, इसे कहते हैं डायवर्जन। ये डायवर्जन है, ये अपसाइड जा रही है लेकिन ये नीचे जा रही है। इसका मतलब है कि जल्दी से फॉल आने वाला है, नीचे की तरफ आने वाला है, जो कि ये इसने अपना कमाल पूरी तरह से, ये पोर्शन ने पूरी तरह से फॉल निश्चित दिखा दिया। आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों दिखाया। ये फॉल पूरा आ गया नीचे। अब ये रेंज में यहीं पर चलता रहा। 16 सितंबर 91 को 26 रुपए आ गया। अब क्या, अब ये एक जो नीचे की तरफ आरएसआई पूरी घूम गई है नीचे की तरफ, ये एक स्थिति में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करती है। डोजी ऊपर बन गई, एक डोजी ऊपर बनी है, ये इसे कहते हैं हम डोजी। ये ऊपर की तरफ एक डोजी बनी है ऊपर साइड में। ऊपर साइड में जब डोजी बनती है तो मार्केट नीचे की तरफ झुकना चालू कर देता है। ये बिल्कुल निश्चित हो जाती है चीजें। देखो ये इस चार्ट के अंदर में ऊपर की तरफ डोजी बनी और मार्केट ने नीचे सरकना चालू कर दिया, कई पैरामीटर पे सरकना चालू कर दिया। ये देखिए यहां से ये खतरनाक पहली कैंडल रेड आ गई, दूसरी कैंडल आ गई, कंफर्मेशन इसने दे दिया, कंफर्मेशन दे दिया और नीचे की तरफ लुढ़क गई कैंडल, जो कि आरएसआई के ऊपर में ये डायवर्जन खड़ा हुआ था। आरएसआई के ऊपर में डायवर्जन खड़ा था, ऊपर वाले का डायवर्जन नीचे देखो ये फ्लैट नीचे की तरफ आ गया। अब एक चीज और है पैटर्न। इसमें अब पैटर्न क्या बनता है, अगर हम यहां तक एक चीज देखते हैं, यहां तक एक चीज नजर आती है, हमें इस चीज तक नजर आ रही है एक चीज, तो हम जल्दी से एक पैटर्न का अनुभव करते हैं। यहाँ पर एक पैटर्न का अनुभव तुरंत करते हैं। हम पैटर्न की भाषा में इसको पैटर्न लेते हैं, यहाँ से ये लिया, और ये एम पैटर्न का विशेषता ये होती है कि वो नीचे तक जरूर आता है, पिछले सपोर्ट से लेके यहाँ तक जरूर आएगा एम पैटर्न। तो इसने यहाँ तक पूरा का पूरा दबाव दे दिया और नीचे मार्केट गिरा। क्यों गिरा, पहली डोजी क्यों गिरा, क्योंकि पहली एक डोजी बनी, ये पहली एक डोजी बनी, दूसरे सपोर्ट के ऊपर में ये भी एक डोजी बनी, दोनों ने मार्केट को नीचे धकेलना चालू कर दिया। एक और चीज नजर आएगी बहुत जल्दी से, अगला डायवर्जन का खेल देखो। ये डायवर्जन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये डायवर्जन एक नीचे की तरफ आया, तो क्या हुआ, मार्केट ने पूरा का पूरा नीचे की तरफ हाथ लटका दिया कि ये लो हमने फेंक दिया, सब काट दिया। ये होता है डायवर्जन का असली मकसद। और जैसे ही इसको क्रॉस किया, जैसे ही क्रॉस किया पूरा का पूरा लुढ़क गया। और तीनों लाइन को देखोगे, 50 की, 9 की और हरी 20 की, ये जैसे ही क्रॉस करके 50 से नीचे दोनों लाइन आई तो नीचे बराबर हो गई। अगला सपोर्ट, इसे सपोर्ट लिया, उठा कैसे, ये एक डोजी है, डोजी नीचे बनना, अपसाइड मूवमेंट, ऊपर बनना, नीचे की तरफ धकेल देना। ये पहला एक डोजी बनी नीचे। अब समझ लीजिए मार्केट उठाव देने वाला है, हम निकलेंगे कब, कूदेंगे कब ऊपर जाने के लिए।
यहां तक वेट किया, मूविंग एवरेज के जैसे ही क्रॉस की है, ये ऊपर नीचे होता घबराने का नहीं है, जैसे ही मूविंग एवरेज में क्रॉस किया ऊपर की तरफ, तो सचेत हो गए और ऊपर की तरफ चलने लगे। अब ये जो लाइन जा रही है हरी वाली लाइन, इसके अपसाइड में कोई भी कैंडल बनती है, आप बेधड़क लग ले सकते हो, बेधड़क ले लो। अब ये थोड़ी खिचड़ी भी बनेगी लेकिन चलेगा ऊपर की तरफ ही। एक ट्रेंड लाइन जो हमने नीचे से खींची हुई थी, देखो ट्रेंड लाइन वही चल रही है अभी पीछे तक, इसके पास आया नहीं है अभी तक भी नीचे, बिल्कुल पास में नहीं आया। तो इसीलिए लॉन्ग पीरियड वाले जो 5-5 साल 2-2 साल बैठते हैं वो घबराते नहीं है, वो बाकार इसी फोर्सेस में लेके बैठे रहते हैं। और डायवर्जन का जादू देखने के बाद में ये समझ लीजिए, यहां से जो मार्केट में टाटा मोटर का जो अपसाइड मूवमेंट इस मूविंग एवरेज के ऊपर हरी वाली मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर जो पहुंचा है, ये पहुंचा है शिखर पर सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर पहुंच गया, ये 200 मूविंग एवरेज भी आ गई, जिसकी बहुत ही प्यारी 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते ही ये रॉकेट बन जाती है तीजे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। यस फ्रेंड, 9 अप्रैल को 92 का अपसाइड मूवमेंट दिया, और ऊपर देखो ये डायवर्जन आरएसआई का देखोगे आप, तो ये जो है ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो है नीचे की तरफ जाएगी। ये लकीर देखो नीचे की तरफ जा रही है, तो इसने पूरा का पूरा फॉल नीचे लटका दिया। अब फॉल क्यों हुआ, ये पहचानना भी बहुत जरूरी है। पहली डोजी ऊपर बीच में आई, फिर एक बहुत बड़ा कैंडल बना, कैंडल बनने के बाद में रेड कैंडल सेकंड बना, तो इसने दिखा दिया कि अब ये डायवर्जन के बाद में नीचे की तरफ पलटना चालू हो जाएगा। और हमने यहाँ पर वेट किया, दुनिया ने यहाँ वेट किया कि ये क्रॉस हो रही है कभी, क्योंकि ये नीचे की तरफ चल रही, कब ऊपर आएगी ये मालूम नहीं। अब यहाँ से जब क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, तो उन्हें लग गया कि अब ये नीचे की तरफ जाएगी। ये ट्रेंड लाइन बराबर चल रही है हमारी, ध्यान रखना। यहाँ से ये क्रॉस होते ही, यहाँ से क्रॉस होते ही ये मार्केट में इसकी फॉलिंग स्टार्ट हो गई। दूसरी बात, ये डोजी जैसी बनी, हल्का सा मूव भी दिया इसने, फिर खिचड़ी बन गई, वही वाली खिचड़ी है। देखो ये पूरा का पूरा इसी 200 मूविंग एवरेज जैसे ही आती है, 200 मूविंग एवरेज के पास में चीजें उलझती हैं, या तो सीधे अपसाइड जाएगी या तो नीचे आ जाएगी तुरंत। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नीचे की तरफ 200 मूविंग एवरेज में पूरी की पूरी खिचड़ी बनी हुई है। ये बॉक्स के अंदर में देखेंगे तो पूरा का पूरा रेंज में मार्केट चल रहा है। ये इसमें जो भी घुसेगा फंसेगा बुरी तरह से और नुकसान झेलेगा। यहाँ से ये कैंडल ने नीचे अपसाइड देना चालू कर दिया था, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन कंफर्मेशन हमें मिलेगी यहाँ से। ये इसने एक को काटा, तीनों कैंडल, चारों कैंडल देख लो यही कट रही है, ये बीच में ग्रीन रेड पिंक, और ये चारों कैंडल इसी जगह पे कट रही है नीचे, चारों कैंडल यहीं पे कट रही है। और डायवर्जन तो छोड़ो, इसने यहां से ही चालू कर दिया था नीचे कटना। अब समझ गए कि इसको तीर तीनों की तरफ काटते ही नीचे की तरफ लड़क गई। अब पूरा फॉल नीचे की तरफ आ गया, जो कि हम समझ रहे हैं कि आरएसआई नीचे की तरफ चले। अब इसने यहां से पूरे की पूरी जो भी हालात रहे होंगे उस समय के, नीचे के उतर के 109 पे आ गई। 109 पे नहीं है, ये आ गई आपकी 12 रुपए पे आ गई। 12 रुपए का टारगेट ये समझ लीजिए, 3 फरवरी 93 का था 12 फरवरी का टारगेट। यहाँ से तेजी से 200 मूविंग एवरेज के नीचे सारी चीजें चलती रही, कोई दिक्कत नहीं, सब चलती रही। अब यहाँ पर एक जैसे ही 200 मूविंग एवरेज के ऊपर टर्न आउट हुई, 200 मूविंग के ऊपर जैसे ही चलना चालू हुआ, ये एक अपसाइड मूवमेंट चली गई। ये तीनों की लाइनें यहाँ से बिल्कुल पलट गई,
अपने आप ही ये डोजी बनी हुई है, बीच में डोजी बनी है, डोजी के कारण ये अपसाइड मूवमेंट चालू हो गया। अपसाइड मूवमेंट चालू होने का मतलब होता है और ट्रेन लाइन के पास आके खड़ा हुआ, पीछे से ट्रेन लाइन लेकर आ रहे हैं, देख लेना। ट्रेन लाइन का गेम नीचे का ये आ गया, 28 फरवरी 94 को 47 रुपये बना, फिर एक ट्रेन लाइन क्रॉस करके नीचे एक डोजी बनी, अपसाइड मूवमेंट। आरएसआई को भी देखोगे यही बराबर दिखाएंगे। नीचे से सपोर्ट लाइन जो ट्रेन लाइन की आ रही है, ये यहाँ पर देखो टकरा के वापस आया। ट्रेन लाइन का बहुत सपोर्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करती है कैंडल। और ऊपर से एक जैसे ही हमने नीचे डाली, ये देखो नीचे डोजी बनी हुई है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना। ये कैंडल देखो, इस कैंडल को देखो, ये कैंडल ने उछाल दिया है तेजी से। ये समझ में आ गई बात आपको? मैं बराबर नीचे से कैंडल लेकर ये लेके आ रहा हूँ ऊपर से। अब इसको क्या, ये नीचे की तरफ उल्टा हैमर जैसा बना, तो नीचे फॉल निश्चित आता है। अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले लो। अब ट्रेंड लाइन का एक खेल, ज्यादातर ट्रेंड लाइन का खेल ही बता रहा हूँ। ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड लाइन जा रही है, आप खींचते जाओ जब तक मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है। उसके साथ साथ आप पैरेलल चैनल ले लो, एक पैरेलल चैनल ले लो। पैरेलल चैनल के अंदर में भी बहुत चीजें संभव हो जाती है। देखो ये चैनल ले लिया, हमें मालूम पड़ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक गाड़ी जा रही है। ये टकरा के इससे वापस जाएगा, सीधी सी बात। फिर वो ऊपर से टकरा के नीचे आएगा, अपने आप ही आएगा। ये पैरेलल चैनल को बनाते हुए ये चीजें नीचे की तरफ आना चालू हो जाएगी, इसी दिशा में आएगा, इसी दिशा में टकराएगा। अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा, बहुत अपसाइड मूवमेंट आएगा। ये देखो, ये यहाँ से ही इसने तीनों ट्रेन लाइन को काटा, मूविंग एवरेज को ऊपर अपसाइड दिया और जंप, तुरंत ये तुरंत जंप आया। ये और ट्रेन लाइन आ रही है, देखो ट्रेन लाइन नीचे से आ रही है, ये लाइन बराबर आ रही है। यही खिचड़ी बनी बुरी तरह से। खिचड़ी बनने के बाद ट्रेन लाइन से ऊपर, हर चीज से ऊपर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ, ये देखो जी चाल देखो। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब है कि देखो यहाँ से फिर से दोबारा से ये गई ट्रेंड लाइन 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट से ऊपर की तरफ से खेल हो गया ऊपर। ये फिर से तीनों लाइनें कटी। एक दिन का चार्ट है, ये लॉन्ग पीरियड ड्यूरेशन वालों के लिए खास तौर पे एक दिन का चार्ट है। आठ 200 मूविंग एवरेज से टकरा के सीधे ऊपर की तरफ गया। अगला हाई जो उसने बनाया, ये हाई है आपका 80 रुपए का, और 80 रुपए का हाई बना है 96 जुलाई, 19 जुलाई 96। यहाँ से एक पैरेलल चैनल डाल के देखना आप, आपको बड़ा मजा आएगा। पैरेलल चैनल डालो आप, ये देखो पैरेलल चैनल का कहानी यही है कि वो बिल्कुल उसी के दायरे में चलेंगे सारे के सारे, बाहर नहीं निकल सकता कुछ भी हालत में। 200 मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही इसने डंडा दिया, और डंडे पे डंडा हो गया। क्यों? ये डोजी देख रहे हो आप, ऊपर से डोजी देख रहे हो, ये डोजी दिखा रही है कि अब ये फॉल आ रहा है। ये देखो डोजी, ये डोजी है, सबसे ऊपर की कैंडल डोजी है जिसने नीचे दबाव दिया। ये तरीका है कॉल को पकड़ने का। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से 200 मूविंग एवरेज के पास लगातार जा रही है, लगातार जा रही है, वहीं से जा रही है। देखो ये नीचे की तरफ फॉल ही हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रही है। ये देखो दूसरा सपोर्ट यहाँ से जो कटी है, ये एक डोजी बनी नीचे, इसमें भी पैरेलल चैनल खींचोगे आप तो सेम वही चीज नजर आएगी जो मैं बता रहा हूँ। पैरेलल चैनल के अंदर में यही टकरा के वापस, फिर वापस, फिर वापस, ये पूरा अप एंड डाउन चल रही है। इस 200 मूविंग एवरेज के नीचे दोबारा से टकरा गई और दोबारा नीचे आ गई।
ये देखो, यहाँ से तीनों लाइन कटी, फंसी नीचे की तरफ, सारा नीचे आ गया। अब हमारा कहने का, दोबारा से सबसे छोटा लो बना 20 अक्टूबर 98 को, ठीक है, 13 रुपए का। अब हम आगे जा रहे हैं, ये देखो, फिर 200 मूविंग एवरेज को पकड़ लो लॉन्ग पीरियड के अंदर में, ये आपको वहीं पर घुमाती रहेगी। जैसे ही अपसाइड गई, कहीं भी आप पकड़ लो, और फिर देखो कमाल, यहाँ डोजी बनी, नीचे, यहाँ पैरेलल चैनल लगा लोगे आप तो भी वही नजर आएगा। ये पैरेलल चैनल लगा लो यहाँ से, ये देखो, ये डोजी बनी है, यहाँ से डोजी बनते ही नीचे की तरफ फॉल होना चालू हो गया नीचे। ये दोबारा से देखो, यहाँ से बराबर आ रहा है नीचे, डोजी कमाल दिखा रही है, ये डोजी कमाल दिखा रही है नीचे की तरफ से। इसी, ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रही है सब चीजें। ये जब मार्केट फंसा हुआ है, ये तारीख हो गई करीबन नवंबर 1, ये सबसे ज्यादा दोबारा से मार्केट गिरा यहाँ पर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को मार्केट गिरा था। 1 नवंबर 2000 को मार्केट जब नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ आया, तो क्या देख रहे हो, 7.5 8 रुपए का मार्केट नीचे आ गया था। 7.5 8 रुपए का मार्केट मायना रखता है। 2000 के अंदर में सबको मालूम है कि मार्केट सब गिर गए थे, बुरी हालत थी, और ये देखो 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट से वापस रन आउट हो रही है। वापस यहाँ से एक बहुत अच्छा टर्न आया, और ये चाल देखो, यहाँ अगर आप थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी खींच देते, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन खींची ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये कितना अच्छा मूव आया उसके बाद। ये मूव रहा हमारा 91, सबसे दिग्गज मूव रहा था। देख लिया, 18 फरवरी 91 का मूव, 2004 में 91 का सबसे हायर मूव आया था उस समय। वहां से फिर मार्केट ने नीचे टर्न आउट कर दे दिया। ये तेजी से गिरते गए मार्केट, इसी तरह से आगे हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से मार्केट का उछाल आते रहा, जाते रहा। 200 मूविंग एवरेज की कहानी ही समझा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, यहाँ से 200 मूविंग एवरेज पकड़ लिया लॉन्ग पीरियड केस में, 170 का मार्केट, 06 170, ये देखो टर्न। यहाँ से मार्केट ने दोबारा 2008 में दस्तक दी और नीचे की तरफ टर्न होने लग गया। 2008 के अंदर में, 2008 में नीचे की तरफ टर्न होने लग गया इसीलिए। बस टाटा मोटर का चार्ट जो फिर से देखो, यहाँ से जैसे 200 मूविंग एवरेज की कहानी हुई चालू, ट्रेंड लाइन डाल दो, ये ट्रेंड लाइन डाल दी हमने। अब ट्रेंड लाइन से ऊपर जो जाएगा वो जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से नीचे ही रहेगा, ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके जैसे ही ऊपर जाएगा वो। अब 20 रुपये, 2027 अक्टूबर 8 के अंदर में 20 रुपये आ गया। 2006 के अंदर में 9 मई के 170 से होते हुए ये 20 रुपये 2008 में गिर गया। 2008 में गिरा तो ये मान लो, ट्रेड लाइन जो दिखाई, ट्रेड लाइन पीली वाली ट्रेड लाइन से अपसाइड मूवमेंट देखो कितनी तेजी से यहाँ से गई है। 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करते ही ऊपर की तरफ टर्न हो गया। और फिर देखो 254 का टारगेट एक पकड़ा इसने, मतलब जिन्होंने पकड़ा 254, और बराबर ये तेजी से तो ये यहाँ से हमने जब 318 लगाया तो ये देखो क्या तेजी से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में चलता चले गया। ये यहाँ पे आप पैरेलल चैनल डाल भी देते तो भी क्या गप्पाबाजी आपके हाथ में ही होती। अब ट्रेंड लाइन को यहाँ पे डालोगे, ट्रेंड लाइन समझोगे तो ट्रेंड लाइन को देखो, ट्रेंड लाइन डालते ही क्या हाल है। ट्रेंड लाइन डालो और डब्लू
पैटर्न जो मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया था, ये डब्ल्यू पैटर्न आपको समझ में आ जाता है। डब्ल्यू पैटर्न का मकसद होता है हायर रेंज में निकलना, हायर रेंज में निकलना। डब्ल्यू पैटर्न ये दिखाता है। अब ये देखो क्या ट्रेल लाइन डाली, ट्रेल लाइन से फिर साला फिर बत्ती दे के नीचे की तरफ आ गया, तो ये क्या हुआ, अब ये देख लो 49 रुपये, ये देखो नीचे गिरते 20 मार्च, 20 को 49 रुपये। कोरोना का समय था, ये कोरोना से लड़ता हुआ ऊपर की तरफ ये जा रहा है, ऊपर की तरफ। अब ये बराबर एक स्थिति में 500, 600, ये कोरोना के बाद में जो स्थितियां खराब हुई थी वो कवर करके इन्होंने यहाँ से जो बनाई अपनी स्थिति, बेहतर बनाई। अब आप ये देखो ट्रेन लाइन जैसे ही डालोगे, ट्रेन लाइन के ऊपर में ये गाड़ी चलने लग जाएगी, और आप इधर से भी डालोगे तो ये देखो कूद के ऊपर की तरफ ही गया मार्केट। ये देखो सबसे ऊपर हायर रेंज में मार्केट ने यहाँ से कितने का दिया, 1188 रुपये का। 2 अगस्त 24, 11 अगस्त को जो फॉल आना चालू हुआ, ये मार्केट ने यहाँ कवर अप कर दिया। अब आप नीचे का बेस का हमेशा ट्रेंड लाइन, 200 मूविंग एवरेज, लॉन्ग पीरियड के अंदर में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें। छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए ये 9, 10 और 50 की मूविंग एवरेज, लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ से जब 200 में काटा तो नीचे की तरफ पलट गई। आरएसआई को भी उसी तरह से मोमेंटम पे देखते रहो कि आरएसआई कब मोमेंट दे रही है लॉन्ग पीरियड के अंदर में। ये भी चीज़ें सब समझ में आती है और बताती है। ओके, थैंक यू।